किया, मैं खुदा का बड़ा धन्यवाद करते हैं। इधर जो गवाही हुआ, आपका हर एक गवाही के साथ बहुत सारे प्रार्थना होंगे। हालेलुया, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, धन्यवाद हो। कई बड़े बड़े काम खुदा ने किया, खुदा के लिए धन्यवाद करते हैं। सिस्टर जी भी गवाही बोले, जो पिछले 45 साल से ऊपर हो गए, 46 साल हो गए सिस्टर जी इधर आके, उसे 1 साल पहले मैं इधर आया सी। सो धन्यवाद हो, परमेश्वर ने बड़ा अद्भुत रीति से हमें संभाला। आप लोगों का प्रार्थना के वसीले से धन्यवाद हो। 80 साल थोड़ा नहीं होते हैं, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने अपने दासी को संभाल कर रखा। आप लोगों का प्रार्थना के वसीले से धन्यवाद हो। आज असी ये सुनना, खुदा हर चीज़ों का कंट्रोल में है। हालेलुया, हालेलुया। क्या जी? खुदा हर चीज़ों का कंट्रोल है। परमेश्वर हर चीज़ का क्या जी? काबू में है या कंट्रोल में है। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपका जीवन का कंट्रोल में है, आपका परिवार का और उसका ऊपर खुदा का कंट्रोल है। हमारा कलिसिया के ऊपर खुदा का क्या जी? कंट्रोल है। और हमारा जीवन का हर हालात पर खुदा का कंट्रोल है, या वो हमारे ऊपर नज़र रखता है। हालेलुया, हालेलुया। नज़र रखता है। धन्यवाद। आइए से पढ़िए कुछ 14 बाब 13-14, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 14 वर्स 13 and 14। कुछ निर्गमन 14 बाब 13-14। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਖੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਬਚਾਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਸਦਾ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖੋਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक सॉवरेन गॉड है। सॉवरेन का अर्थ होते हैं कि सब कुछ जो उसका कंट्रोल में है, उसने सब कुछ बनाया, उसी का अधिकार में सब कुछ है। इंसान हो, कोई काम हो, चीज़ हो, सब कुछ उसका कंट्रोल में है। वो अपने कुदरत से सबको संभालते हैं, उसका निगरानी में सब कुछ है, उसका कंट्रोल में सब कुछ है। भाई बहनों, असी जब खुदा दे बच्चे हैं, हमारे ऊपर खुदा का बड़ा कंट्रोल है। हालेलुया। हम बोल सकते खुदा हमारे जीवन का कंट्रोल करता है। धन्यवाद है। इधर कुछ में हम देख सकते कि मूसा के द्वारा खुदा का बड़ा एक काम को परमेश्वर के लोगों के बीच में मूसा को परमेश्वर ने चुना, खुदा के लोगों को मिस्र से छुटकारा देने के लिए। वो समय मिस्र, इजिप्ट बहुत बड़ा एक ताकतवर देश था। वो राजा बहुत ताकतवर होते थे। उधर गुलाम बन गए, जो मिस्र लोग रहे, उसको छुटकारा देना किसी का काम नहीं था। कोई और देश के लोग उसको छुड़ाने नहीं आया। लाखों लोग परमेश्वर के आगे पुकारते थे, हमको इस गुलामी से कौन छुटकारा देगा। सो परमेश्वर ने उन लोगों को प्रार्थना सुना है। उसका दर्दों को खुदा ने बोला कि मैं जाना देख लिया है। आज हम सब स्थान पर बैठे हैं, कोई ना कोई दर्द, कोई ना कोई जीवन का समस्या, कोड़ापन, कोड़ी जीवन लेकर तुझे आए, दुखी लेके आए हैं। लेकिन परमेश्वर ये सारी चीज़ों का कंट्रोल में है, आप उसका निगरानी में हैं, आप सब कुछ जानते हैं, देखते हैं। और खुदा ने देख लिया और सुन लिया उन लोगों का आवाज़, सिर्फ वो भी नहीं, और परमेश्वर ने कहा मैं उतर आया हूँ। हालेलुया, मैं उतर आया हूँ। परमेश्वर ने मूसा नाम का शख्स को इस काम के लिए चुना। वो समय उसका 80 साल उम्र था। कितना? 80 साल शिष्य जी का उम्र था जब मूसा को परमेश्वर अपने काम के लिए चुना। कितना? 80 साल। देखो तुसी उसका चरित्र, अगला चरित्र तुसी पढ़ के देखो, कितना
और जो कि काम परमेश्वर ने अगला 40 साल कैसा खुदा ने अपना काम के लिए इस्तेमाल कर दिया। सो खुदा ने इतना सामर्थ्य भरा उसका जीवन में, खुदा ने दर्शन दिया, उसको चुना, बोला कि तुम जा उस तगड़े राजा का हाथ से अपने लोगों को छुड़ाना, मैं तुम्हारे साथ है। लेकिन वो पहले विश्वास करते नहीं थे। वो तो पहले बोलते मैं कौन हूँ, मैं ततला बोली वाला हूँ, मैं बहुत बहाना उसने लिया, लेकिन पीछे को जाना नहीं चाहते। लेकिन खुदा ने उसको चुना, अधिकार दिया, कहा कि खुदा ने उसको ऐसा भेजा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे 6 बार 13 पढ़ो कुछ। तब यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। पंजाबी पढ़ो। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਅਤੇ ਹਾਰੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ। हालेलुया। हालेलुया। इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने मिलाड़ में लिखा है उसने ठहराया, अधिकार दिया और क्या किया, ठहराया। तुम जाओ मेरे लोगों को फिरौन का हाथ से छुटकारा देना। कोई आसान काम नहीं था, लेकिन शुरू से परमेश्वर ने बड़े बड़े चमत्कार उन लोगों के द्वारा किया। हालेलुया। हालेलुया। मूसा विश्वास करने के लिए उसके शरीर से भी कही जो है कि मौजे निशानी और जो कि उसके द्वारा किया। आगे हम देख सकते हैं कि फिरौन के पास गया, फिरौन ऐसा छोड़ता नहीं, बड़े देर से गुलाम बन के उधर रहे। 400 साल से ऊपर गुलाम बन कर कोई रहे तो उसको इतना आसानी से कोई छुड़ा नहीं सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने एक एक मौजा किया, काश रखे, और लिखा है कि 10 प्रकार का ऐसा चमत्कार और मौजे किया जैसे वफा बोल सकते हैं। परमेश्वर एक सजाई था, लिखा है कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर क्या जी, एक, सब नए नए था। हालेलुया। हालेलुया। नए नए मौजे, क्या जी, नए नए मौजे, नए नए मौजे किया। आखिरी में फिरौन को मानना पड़ा। पहले बहुत अड़ा है, थोड़ा थोड़ा ढीला होते आए। भाई बहनों, इतना दुख परमेश्वर ने उसको दिया, उसने अपना मन कठोर किया। आखिरी में परमेश्वर ने अपना जलवा दिखाया, इतना दुखी होके बोला कि तुम इधर से चले जाओ। भाई बहनों, एक के ऊपर एक चमत्कार मूसा के द्वारा खुदा ने किया। लोग मिस्र से निकला, लाखों लोग निकला, बच्चे बुजुर्ग सारे होके निकले। कितना बड़ा खुशी, कलाम लिखा, बड़ा खुशी के साथ उन्होंने निकला, क्योंकि उन्हें पता कि हमारा कोड़ा जीवन बदल गया है। हालेलुया। जैसा मूसा को खुदा ने चुन के इस काम के लिए भेजा था, परमेश्वर ने यीशु मसीह को अपने दास को इस दुनिया में भेजा, हमको शैतान का हाथ से छुड़ाए, पाप का गुलामी से छुड़ाए, हमारा जीवन में खुशी और आनंद दे। हालेलुया। हम हर कोई ये बोल सकता है कि परमेश्वर ने हमारे साथ ऐसा ऐसा काम किया जिसके द्वारा हम आज खुश हैं। आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, आज खुशी का जयकार ऐसे मानते हैं और हम खुदा का नाम का जयकार करते हैं, आराधना करते हैं। लिखा है कि जा रहे हैं कि परमेश्वर ने बोला 3 दिन का सफ़र करके आगे जाकर परमेश्वर का क्या करना जी, आराधना करना। ये भी नहीं, कनान नाम का एक मुल्क आज इसराइल जो बोला जाते हैं, जगह में यीशु मसीह का जन्म हुआ और वायदा किया अपना बाप दादियों को जगह सी, उस स्थान पर परमेश्वर ने उन्होंने लेके जा रहा सी। रास्ते में लाल समुद्र आया, वो बात हम पढ़ा। इधर हम देख सकते हैं कि लाल समुद्र आगे जा रहे हैं, मिस्र छोड़ के निकले, लाल समुद्र आगे हैं। इधर आके लोग घबरा गया, बुड़बुड़ाने लगा, क्योंकि एक कारण हुआ। पीछे को देखा, फिरौन पीछे आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? फिरौन पीछे। वही राजा फिर अपने मन को कठोर किया, मैं लाखों लोगों को छोड़ दिया, ये हमारा गुलाम थे, हमारा हर प्रकार का काम करते थे, हमारे देश के लिए काम कौन करूँगा। उसका मन फिर शैतान ने बहकाया, उसका पीछे सारा बोझ उसके पीछे लग गया। लोग आने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने सब देख के बुड़बुड़ाने लगा।
हमको तो उधर ही रहना चंगा था, हम उधर ही मरना चाहसी चंगा था। चंगा था। उनका भेद लेर हो गया। भाई बहनों, कभी कभी ऐसा परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, हम परमेश्वर को कबूल किया, उसका पीछे चलने जाते हैं। ये नहीं सोचना हमारे जीवन में कोई दुख संकट नहीं आएंगे, कोई शैतान का आजमाइश हमारे जीवन में नहीं आएंगे, ये सब कुछ आएंगे, लेकिन हम मूसा जैसा बनना। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना? मूसा जैसा बनना। वो तो बुलवाने लगा, वो सब कुछ भूल गया। परमेश्वर ने पीछे इतने बड़े बड़े चमत्कार किया जो कोई भी इंसान कभी भी कर नहीं सकता। इतने इतने बड़े चमत्कार किया। जब को पानी को लहू बनाया, उन लोगों के बीच में लड्डुओं को भेजा हैं, और लिखा है कि ऊप आसमान से और जो कि बर्फ नीचे डिगा है, आँख उतरा अलग अलग रीति से, और जो है कि बड़े बड़े निशानियाँ किया कि ताकि फिरौन जाने परमेश्वर है, ये लोगों को छोड़े। सो ये सारे बातें ये लोग देखा है। सबसे बड़ा निशानी ये था, ये लोग अलग रहते थे, मिस्र के लोग अलग रहते थे। जगह ये लोग रहते थे उधर परमेश्वर का कोई क्रोध उतरा ही नहीं है। था। परमेश्वर ने कुप अंधेरा भेजा, मिस्रियों के बीच में कुप अंधेरा, लेकिन इसराइलियों के बीच में कोई अंधेरा नहीं सी। उधर सब जगह पर जो कि परमेश्वर का सजा उधर रहे, इधर कोई सजा नहीं। कितना बड़ा मौजा है, खुदा ने उन लोगों को और इन लोगों के बीच में बहुत बड़ा एक कट बना के रखा। लेकिन अभी इस जगह पर आके लाल समुद्र देखा, आगे रास्ता नहीं, वो सच्चे है। पीछे को क्या देखा? फिरौन को देखा, घबरा गया। हम उधर से क्यों आए? हमारे जीवन में भी ऐसे हम सोचते हैं, कुछ तंगी तकलीफ हमारे जीवन में हम सोचते हैं, हम क्यों तौबा किया, हम यीशु के पीछे क्यों चला, हम परमेश्वर को क्यों पाया। उस समय हम क्या करते हैं? पीछे जो परमेश्वर ने किया हुआ काम को क्या करते हैं जी? भूल जाते हैं। इधर मूसा ने क्या बोला? समुद्र सामने है, दुश्मन फिर पीछे लग गया है, वो आके फट के लेके जा सकता, क्या नुकसान कर सकते हैं। डर तो आना ही है, लेकिन मूसा को डर नहीं आया। मूसा ने बोला ना डर, खड़े हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। या खड़े होने का अर्थ है थम जाओ, खड़े हो या थम जाओ और परमेश्वर का काम दो देखो। हालेलुया। हालेलुया। क्या जी? मत डरो, खड़े रहो। जो परमेश्वर आपके लिए बचाव करने वाला, तुसी क्या करो? देखो परमेश्वर ने क्या बचाव ताड़े वास्ते करने जा रहा है। ये मिस्री तुसी आज देखते हैं, कल नहीं देखूंगा। कल नहीं देखोगे। क्या जी? कि क्या सी? मूसा को खुदा ने नहीं बोला था कि लाल समुद्र में, पहले कोई दिखाया नहीं था कि ये लाल समुद्र को दो भाग में क्या करेगा जी? बांटेगा। कोई इधर केड़ा चमत्कार होंगे उसको कुछ भी नहीं पता नहीं, लेकिन वो खुद परमेश्वर के बीच में दिलेर हो गया। उसको यही सी पीछे परमेश्वर ने नया नया मौजा किया, इधर भी एक नया मौजा करो। हालेलुया। क्या जी? परमेश्वर ने पहले कौन सा मौजा किया? नया। एक के ऊपर एक नया, इधर भी परमेश्वर क्या करेगा? एक नया काम। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, उसको ये पता था गॉड इज इन कंट्रोल, खुदा हर हालात का काबू में है, खुदा कंट्रोल में है। खुदा क्या जी? सब कुछ। हमने ऐसा परिस्थिति आगे पीछे हम ऐसा सोचते हैं, कई बार हम फंस गया ऐसा समय में सुना गॉड इज इन कंट्रोल, खुदा ये सारे हालात का काबू में। हालेलुया। गॉड इज इन कंट्रोल, उसको पता है। इतना तो लेके आया, आगे भी लेके जाएगा। हालेलुया। पहाड़ को हटाना है तो पहाड़ भी हटाएगा, समुद्र को रास्ता बनाना है तो वो भी क्या है? बनाएगा। उसको कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसको पता था खुदा ये नया काम करने जा रहा है। आमीन। खुदा आपका सबका जीवन में हो सकता है कि पहले जो काम किया उससे बढ़ के नया काम करने वाला आपका हर एक जीवन का जरा ऐसा हालात तुसी ऐसा सोचे होंगे मैं फंसा हुआ नहीं, खुदा कंट्रोल में है। हालेलुया। आपका हालात का कंट्रोल में है। कोई इधर बैठे हैं सोचते होंगे मैं फंस गया, मेरे बच्चे को शादी करके क्या हो गया? मैं क्या हो गया? फंस गए। एक नवा घर लेके इधर मैं क्या हो गया जी? फंस गए। ये जॉब में आके मैं क्या हो गया? फंस गए। अभी इधर कोई कुछ नहीं डालना बेटे, बेटे इधर कुछ नहीं डालना, प्लेन रखना, कुछ नहीं रखना।
हो सकता है कि कई ऐसी बातों पर आके हम सोचते हैं मैं क्या हुआ, फंसा हुआ, क्या हुआ, फंस गया। लेकिन ये समा तुम ये सोचना खुदा कंट्रोल में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का निगरानी में है, खुदा कुछ काम करने जा रहा है। बोले डरो ना, जरा दुश्मन आज देखते कल नहीं देखूंगा, उसको पता सी मुझे नहीं पता, लेकिन खुदा को पता। खुदा ये समा आगे जाने के लिए, खुदा ने पहले बोला था तुझे आगे जाना। हालेलुया, हालेलुया, खुदा ने बोला आगे को जाओ, क्या करो, हालेलुया। हालेलुया, मूसा को बोला तू अपना छड़ी आगे कर, पानी को डिवाइड कर, रास्ता बन जाएंगे, आगे जाओ। पानी दो बाग में बन गया, लोग आगे चला गया। ये याद रख लेना, जब आपका हालात ऐसा हालात में आएंगे, आप ये विश्वास करना जो पहले परमेश्वर ने मौजा किया आगे भी चमत्कार करूँगा। आमीन। अगर मिस्र से निकाला है और खुदा ये लाल समुद्र से भी निकालने का रास्ता खोलेगा। ये लाल समुद्र आपका यात्रा के लिए रुकावट नहीं बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये लाल समुद्र रुकावट नहीं बनेगा। ये लाल समुद्र रुकावट नहीं बनेगा। मूसा को पता था खुदा ये हालात का कंट्रोल में है, विश्वास किया। खुदा ने बोला कि समुद्र को डिवाइड कर, समुद्र दो भाग में बांटा, लोग दिलेरी के साथ खुशी के साथ आगे गया, दुश्मन पीछे आ गया। जब सारे दुश्मन अपने लोग समुद्र पार हो गया, परमेश्वर ने बोला फिर अपने लाठी को आगे कर, पानी इकट्ठे हो गया, दुश्मन सारे क्या हो गया जी, डूब गया। सो मूसा ने जो बात बोला वही हो गया, जो आज तुम देखते हो कल नहीं देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, जो आज समस्या तुम देखते हुए वो समस्या कल तुम नहीं देखोगे। आपके लिए एक नया चमत्कार खुदा करने जा। हालेलुया, कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर मेरे लिए परमेश्वर मेरे लिए एक नया चमत्कार करने जा रहा है। नया चमत्कार करने परमेश्वर जा रहा मेरे है। लिए परमेश्वर मेरे लिए एक नया चमत्कार करने जा रहा है, चमत्कार कर एक नया रास्ता बनाने जा रहा है। रास्ता बनाने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। खुदा कंट्रोल में था, इसलिए मूसा को डर नहीं आया। मूसा बोला मत डरो, क्या करो, मत डर। दूसरी गल ऐसे देखो, कहावत 19 बाब 21 आयत पढ़िए, प्रोव्स 19:21। मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, मनुष्य के मन में बहुत सारे कल्पनाएं होते हैं, पर जो युक्ति यहोवा करता है जो युक्ति यहोवा करते हैं वही स्थिर रहती है, वही स्थिर रहती है। पढ़ो पंजाबी। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਯੁਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, हाँ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। हालेलुया। हालेलुया, हमारे मन में कई योजनाएं होते हैं, लेकिन खुदा का मता क्या हो जाएंगे, कायम रहेगा। क्या उसका योजना क्या हो जाएंगे। ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ। भाई बहनों, कई बारी हम सोचते हैं हम अपना बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारा दोतरे पोतरों के लिए, बहू के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हम ये हमारा विश्वास होना चाहिए इस योजना में खुदा का कंट्रोल है। गॉड इज इन कंट्रोल, गॉड इज इन, कंट्रोल। खुदा इसका कंट्रोल में है। हालेलुया। हालेलुया, हमारा योजनाओं को सब बढ़कर परमेश्वर के पास योजना में है, उसका मता वो क्या करेगा जी, पूरा करेगा। हमारे बारे में, हमारे बच्चों के बारे में, हमारे परिवार के बारे में जोड़ा योजना है, मता है, परमेश्वर ने सोचा वो पूरा जरूर होंगे। क्या होंगे, पूरा जरूर। खुदा का मता, पूरा होगा। उसका योजना पूरी होगी। वो हमारे बुराई के लिए नहीं बल्कि क्या जी, भलाई के लिए। क्योंकि यिर्मयाह 29 का 11 पढ़िए। यिर्मयाह 29। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरी योजना तुम्हारे लिए क्या जी, भलाई के लिए है, बुराई के लिए ही नहीं है। भाई बहनों, हम बहुत बारी कई बातें हम सोचते हैं,
कई मता रखते हैं, कई योजना बनाते हैं, लेकिन सिर्फ खुदा का जड़ा मता है वही क्या हो जाएंगे, पूरा होंगे। हम प्रार्थना करना, ये प्रभु मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में, मेरे परिवार का बहू के बारे में तेरा मता वो पूरी हो जाए। हालेलुया। गॉड इज इन कंट्रोल। खुदा इस हालात पर कंट्रोल कर रहा है। मेरे बच्चों का बहू के लिए, मेरे लिए, सब कुछ योजनाओं का खुदा कंट्रोल में है। घबराने का कोई लोड़ है नहीं है। खुदा गॉड इज इन कंट्रोल। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपका परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और खुदा का योजना है। खुदा का क्या जी? सो खुदा का योजना पूरा होंगे। लेकिन हम प्रार्थना भी करना, खुदा बाप तेरा मता, तेरा योजना मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में पूरी हो जाए। हालेलुया। 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 वो बुराई का नहीं बल्कि क्या जी? भलाई दा क्योंकि खुदा बड़ा परमेश्वर है। खुदा अपने बच्चों को कभी भी बुराई करते नहीं। तुझे ये विश्वास करते हो खुदा आपके लिए बड़ा योजना बनाया है, बहुत योजना बनाया है। वो भलाई का योजना परमेश्वर ने बनाया हुआ। पढ़ेंगे हम साइंस 31:19, जबूर 31:19 पढ़िए। हाँ जी। किड्डी वड्डी है तेरी भलाई जेड़ी तैं अपने भै मनन वालियां दे लई गुप्त कर रखी है। लिखाएंगे कितनी बड़ी है तेरी भलाई जेड़ी तैं अपने तो अपने भाई मानव वालों के लिए गुप्त कर रखी है। गुप्त करके रखे हैं। जेड़ी तैं अपने शरणार्थियों लई आदम वंश के सन्मुख प्रकट की है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने बच्चों के लिए बहुत सारे योजनावां भी है। वो भलाई का योजना है, अच्छाई का योजनावां है, गुप्त करके रखा है अपना भाई मानने वालों के लिए, लेकिन अपना शरणार्थियों के लिए वो समय पर प्रकट भी करता है। आमीन। ये नहीं कि उसने सब कुछ गुप्त करके रखा, समय समय पर प्रकट करेगा। हालेलुया। खुदा के और ये योजना आपके जीवन में, अपना बच्चों के जीवन में परमेश्वर समय समय पर पूरा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इधर कितने लोग अपना बच्चों के लिए क्या क्या सोचे होंगे, लेकिन तुझसे सोचा भी नहीं, वो भी काम खुदा कर रहे हैं। हालेलुया। आज परमेश्वर अपने बच्चों को कितना बाहर के देश में लेके गया, इस देश में भी रख के खुदा कैसा कैसा स्थान पर पहुंचाया। कई बार माता पिता भी नहीं सोचे होंगे, ये परमेश्वर का सोच था। परमेश्वर आपके लिए सोचता हूँ, उसका प्लान है, वो पूरा करेंगे। लेकिन तुझे घबराना नहीं, बोलना गॉड इज इन कंट्रोल। खुदा इस हालात का काबू में है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे 59 आइसिया 59:1, यशायाह 59 उसका पहले आयत पढ़ी। सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया है कि सुन ना सके। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। हालेलुया। हालेलुया। हमारा खुदा है अनहोने को होने में क्या करता है जी बदल। कई बार हम बोलते हैं क्या ये काम हो सकते हैं, कई ऐसा हालात पर हम सोचते हैं क्या ये काम हो सकते हैं, लेकिन खुदा ऐसे स्थान पर भी हमें विश्वास करना बड़ा जरूरी है। गॉड इज इन कंट्रोल। खुदा ये से हालात पर उसका हाथ है, उसका आंग है, उसका उद्देश्य है। भाई बहनों, खुदा हाथ छोटा नहीं हमारे लिए काम न करें, उसका गान भारी नहीं हमारा प्रार्थना ना सुन सके। मैंने एक बारी आपको ये विषय बोला, खुदा को ऐसा कोई प्रार्थना नहीं सुनने में मुश्किल है। क्या जी? सुनने खुदा को कोई ऐसा प्रार्थना नहीं जो सुनने उसको उत्तर देने में क्या जी मुश्किल। हालेलुया। हालेलुया। खुदा को ऐसा कोई शख्स नहीं जरा बचा नहीं सकता। खुदा ऐसा कोई क्या जी बंदा नहीं जिसको परमेश्वर बचा नहीं सकता। बचा नहीं सकता। हालेलुया। निनवे के लोग समझो, निनवा अशूर राज्य का कैपिटल थे। निनवा अशूर का चरित्र पढ़ के देखो, बड़े तगड़े राज होते थे, बड़े लोगों को उन्होंने गुलाम बनाया, बेनिसरे लोगों के ऊपर भी बहुत भारी हमला किया। इसके के टाइम पर भी अशूर का राजा ने हमला कर दिया। दुश्मन था, लेकिन उसका क्या जी सेनापति था। देखो खुदा के कोड़ आके कोड़ी था, को कोड़ से छुटकारा
पाया। उसने फैसला करके गया, क्या जी, मैं आगे और किसी का इबादत नहीं करो। सोच सकते हैं कोई ऐसा देश के लोग भी परमेश्वर के पास आएंगे? खुदा किसी को भी बचाने का सामर्थ्य रखता, किसी को मुश्किल नहीं। शाऊल को पौलुस बनाना खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। शाऊल को पौल बनाना खुदा के लिए कोई मुश्किल नहीं था। किसी को भी बचाने में खुदा असमर्थ नहीं है। आपका कोई भी प्रार्थना सुनने में खुदा असमर्थ नहीं है। आपको कोई बीमारी को चंगा करने में खुदा असमर्थ नहीं। आपका कोई समस्याओं को हल करने में खुदा असमर्थ नहीं। लेकिन ऐसा कोई हालात पर तुसी हो, आप बोलना गॉड इज इन कंट्रोल, खुदा इस सारे बातों का काबू में है, मेरा खुदा कर सकता है। उसका हाथ छोटा नहीं, क्या ना करें, उधारे वास्ते काम ना करें, उसका गान भारी नहीं, हमारा दुआ ना सुखे। हालेलुया। एलिसबत बड़ा बुजुर्ग सी, सकरिया बड़े बुजुर्ग सी, प्रार्थना किया बच्चों के लिए, लेकिन बड़े देर लग गया। प्रार्थना जारी रखा। लूका का अंजील में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने बड़ी उम्र में स्वर्गदूत आया, बोला तेरा प्रार्थना सुनी गई, तेरा प्रार्थना सुनी गई है। तूने संतान मिलेंगे, उसका नाम यूहन्ना रखना, चाहे खुशी मिलेंगे, त्याड़ा वसीले से औरों को भी खुशी मिलेगा। सड़ा लंबी देर का प्रार्थना हो सकता है, लेकिन प्रार्थना जारी रखना। हालेलुया। प्रार्थना जारी रखना, जारी रखना जारी। खुदा के लिए कोई गल मुश्किल नहीं है। इधर देखो, एक बहन उषा बैठे हैं, खड़े हो जाओ। किधर हैं जो उषा, जो दुबई का शादी हो गए, कितने साल बचा नहीं था, हैं काफ़ी चढ़ गया है, बोलो 6-7 साल। देखो बहुत, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। सो बड़े सेल बच्चा नहीं सी, उसका पति उस समय खुदा को जानते नहीं सी, इसलिए कई प्रकार का दुख उसके जीवन से भी आए। घर से बाहर निकलते थे, मेरे घर में भी आ जाते थे, क्योंकि बच्चा नहीं। क्या जी, होता ही बच्चे नहीं है तो ताने मेने होता ही है, उसका क्या कसूर है। लेकिन दुनिया ताने मेने जरूर देते हैं, बच्चे नहीं हैं। बड़े देर बड़ा दुखी सी, निराश में थे, और खुदा का हजूरी में ये आते रहे। चलो बाद में उसका पति भी आते रहे। आज एक लंबी देर बच्चा नहीं था, आज दोतरे पोतरे वाली बन गई। हालेलुया। क्या जी, दोतरे पोतरे वाली। सो मैं इनका दोतरे का बर्थडे मनाते थे, पढ़ के मैं ऐसा सोच रहे थे, वो समाज था मौत माता का जगह सी, ये कदम होंगे औलाद कभी मारे मारे बुरते थे, उधर बुरते इधर बुरते हैं, किसको सुनाऊं। लेकिन देखो आज समा बीत गया, दोतरे पोतरे वाले बन गए। हालेलुया। 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 बैठो, खुदा सब कुछ कर सकता। हालेलुया। उसका हाथ छोटा नहीं, क्या जी, तुम्हारे लिए काम ना करे, उसका गान भारी नहीं। लेकिन लिखा है कि अन्ना का नहीं, जो अन्ना और सकरिया को खुदा की आवाज आया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अच्छा, मतलब इतने बुजुर्ग हो गए, परमेश्वर के सेवक सी करते रहे, लेकिन फिर भी प्रार्थना नहीं छोड़ा। ये नहीं कि थोड़ी देर करके छोड़ दिया, प्रार्थना नहीं छोड़ा। खुदा को ऐसा कोई समा नहीं है जिस समा कोई अलग है, देर हो गया काम नहीं कर सकता, खुदा कोई समय पर काम कर सकता। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, खुदा कोई समय पर काम कर सकता, काम कर सकता है। नहीं चाह रखने वाला हाथ खड़ा करके ऐसा बोलो, आमीन। खुदा कोई भी समय खुदा कोई भी समय काम कर सकता, काम कर सकता है। खुदा कोई भी समय खुदा कोई भी समय काम कर सकता, काम कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आपका जीवन में हो सकता बड़ा देर हो गया, गॉड इज इन कंट्रोल, खुदा इस हालात का काबू में है, खुदा आपको उत्तर देने का समय आ गया। हालेलुया। 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 लिखा कि चानो आनंद और खुशी होंगे। सचमुच ही बुजुर्ग कोई बहुत बुजुर्ग दिले किसान, पता नहीं कितने साल हो गया, बहुत बुजुर्ग हो गया, बच्चा हुआ, वो लुके फिरते थे। क्या करते थे? वो लुके फिरते थे। धन्यवाद। सो जब बच्चा हुआ,
लिखा है कि बड़ा खुशी लग जगह सारे लोग आके खुशी बनाया। इधर देखो एक बूढ़ी माई को क्या मिला? बच्चा बरकत। हालेलुया। हालेलुया। तो युग ना मिला, आमीन, युग ना हुआ, खुदा का बड़ा बेदारी लाने वाला बंदा बना। हालेलुया। हालेलुया। 400 साल से खुदा की आवाज बनिसरे लोगों को पहुंचा नहीं था, लेकिन देखो बहुत देर का एक आशीष मिला। युगना ने बोला जंगल में पुकारने वाले की आवाज है। हालेलुया। हालेलुया। जंगल में पुकारने वालों का क्या जी? आवाज है। बोलते हैं खुदा का आवाज है। भाई बहनों, बहुत सारे लोगों को बेदारी लाया, बहुत सारे लोग उसको देखने के लिए आते थे, खड़े होते थे। बहुत सारे लोग उसके पास आके प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया। ये याद रखो, आपका लंबी और देर का प्रार्थना क्या उत्तर है, देर लगे तो उसका फल मिठा होएगा। उसका वजह से बड़े लोग आशीष पाने जा रहे हैं। हालेलुया। 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 भाई बहनों, खुदा को कोई गल मुश्किल नहीं है, खुदा कंट्रोल में। एक आयत पढ़ के हम और बंद करेंगे। धन्यवाद। पढ़ो रोमिया 8:28 आयत पढ़ी। रोमिया 8:28। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में कई उल्ट पुल्ट काम हो रहे हैं, जो आप सोचे वो नहीं हो रहे हैं। आप सच्चा हैं फिर भी काम और कुछ हो रहे हैं। आपके जीवन में कई ऐसा समस्या हुआ है, लेकिन आप बोलना गॉड इज इन कंट्रोल। खुदा मेरे सारे हालात का अपने हाथ में है, खुदा का कंट्रोल में मैं, मुझे जो कुछ भी बीता मिलकर भलाई होगा। हालेलुया। मिलकर जाऊंगे। भलाई होगी। यूसुफ ऐसा बंदा था, सब कुछ मिलकर भलाई हो गया, सब कुछ मिलकर भलाई होगी। उत्पत्ति 50 का 19 आयत से पढ़ के देखते हैं। जब वो प्रधानमंत्री बन गया, उसको प्रभा ने उसको बेच दिया 20 रुपया के लिए उसको बेच दिया, गुलाम बन गए। 13 साल अलग अलग मुश्किल में, जेल में, कई जगह पर मुश्किल में गुजर के भाई बहनों वो देश का प्रधानमंत्री बन गया, उच्च अहदा पर बन गया। उसका डैडी का भी डर तो हो गया, सो उसके प्रभा ने डर गया, अब ये बदला लेगा, अभी क्या करेगा, बदला लेगा। लेकिन उसको सबको बुला के हौसला दिया, तुम मेरे साथ बुराई किया, लेकिन ये सारे बुराई मेरे भलाई के लिए खुदा ने बदल दी। आपका जीवन में हो सकता है कोई सच, आप सच्चा था, भलाई किया, आपके खिलाफ बुराई हुआ, याद रखो खुदा गिन गिन के रखा हुआ। हालेलुया। तुम्हारा भलाई के लिए लोग आपको बुरा मानते हैं। हो सकता है तू अच्छाई किया, दूसरे लोग फिर भी आपका बुरे हैं। आपका भलाई के बदले उन्होंने बुराई किया। हमारा यीशु भी ऐसा था, यीशु ने भला करने आए, लेकिन यीशु के खिलाफ क्या किया, लोग बुराई किया। याद रखो, यूसुफ ने बोला तुम्हारा सारा बुराई मिलकर मेरा भलाई के लिए हुआ। हालेलुया। हालेलुया। आपके साथ जो कुछ भी आज जड़ हालात में होके आप बीत रहे हो, आप सोचो गॉड इज इन कंट्रोल। खुदा इस हालात को अपने काबू में रखा हुआ, खुदा अपने के कंट्रोल में ये सारे बातों को रखा। समा बीतेगा, अब ये बोलेगा मेरा भलाई हो गया। हालेलुया। 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 मेरा क्या होंगे, भलाई। यूसुफ अलग अलग जहाज से गुजर कर गया, लेकिन परमेश्वर ने उसके कुछ स्थान पर पहुंचा, लेकिन ये भलाई अपने लिए नहीं था। उसने बोला मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगा, मैं तुम्हारे साथ भलाई करूंगा, तुम्हारा बच्चों के साथ भलाई करूंगा, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने वही किया। यीशु दुनिया में बचाने के लिए आया, लोगों ने बुरा किया, अपने लोगों ने उसको और कबूल नहीं किया, सलीब पर चढ़ा दिया, लेकिन उस यीशु ने अपने लोगों को भलाई किया। बोला खुदा बाप इन्होंने क्या करो माफ। हम सारे वो थे, लेकिन परमेश्वर को जानते नहीं थे, लेकिन हम जो बुराई किया परमेश्वर के खिलाफ, लेकिन यीशु हमारे साथ भलाई किया, हमको प्यार करके हमारा रक्षा कर रहे हैं, हमको चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, जब हालात बिगड़ जाते हैं, आपका खिलाफ हो जाते हैं, भाई बहन वो समय ये बोलो गॉड इज इन कंट्रोल। खुदा हर बात का क्या जी काबू में है।
ये हालात पर खुदा का कंट्रोल में, खुदा का हाथ में है। ये सब कुछ मिलके एंड में भला होगा। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं? हालेलुया। सब कुछ मिलकर भलाई के लिए होगा, सब कुछ मिलकर भलाई के लिए होगा। हालेलुया। आइए अपना कान बंद करिए। धन्यवाद। बन इसराइल लोग ऐसा जहां पर आया जगह में फंस गया। पीछे फरो ने आगे लाल समुद्र फंस गया, लेकिन मूसा को पता नहीं ये फंसा हुआ जगह नहीं, गॉड इज इन कंट्रोल। खुदा रास्ता बनाने वाला, ना डर। जो दुश्मन आज तुझे देखते हो नहीं देखूंगा, ये लाल समुद्र आज तुझे देखते हो उधर, उसको पता था खुदा इधर से रास्ता निकाल सकता है। खुदा अपने लोगों के बीच में नए नए काम करने जा रहा है। कलाम लिखा है कि देख मैं ताड़े बच्चे के नया काम करने जा रहा है, वो उन्हें फुट निकलेगा। ताड़ा सबका जीवन में खुदा बड़े बड़े काम करने वाला, वो पुराना काम नहीं, कोई नया काम करेगा। तुम चकित हो जाएंगे, तुम अचरज हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में, आपका शरीर में, खुदा का कलिसिया में एक नया काम करने वाला है। डरो मत, तुम फंसे हुए लोग नहीं हैं। खुदा का छुटकारा देखो। शैतान फंसेगा, शैतान का लोग फंसेगा, तुम फंसनेगा नहीं। फिरौन फंस गया, डूब गया। तेरा दुश्मन फंसेगा, तेरा समस्या फंसेगा, तुम बचे निकलोगे। आपका जीवन का हर एक किस्से का खुदा का निगाह है, कंट्रोल में है। घबराओ ना। मेरा पिताजी तेरा धन्यवाद। हमने देखा कि तू हमारा जीवन का हर एक मोड़ में तू कंट्रोल करते हैं। गॉड इज इन कंट्रोल। तू हमारा समय का, हमारा चीज़ों का, हमारे जीवनों का सबके ऊपर तेरा अधिकार है। यू आर ए सॉवरेन गॉड। तू सब कुछ जानता है, देखता है। कई बार ऐसी घबरा जाती हम क्या करेंगे, लेकिन हम परमेश्वर का लोग होके हुए हम ये बता सकता गॉड इज इन कंट्रोल। हर हालात पर खुदा हमारा पक्ष में है, हमारा बल है, हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। मेरे खुदा जी तेरा धन्यवाद। तेरा सोच हमारा बुराई के लिए नहीं, भलाई के लिए है। हमको आगे लेके जाने वाला, हमको पीछे को करने वाला नहीं, हमको आगे को लेके जाने वाला मार्गदर्शन तुसी करते हो। हमारा योजनाओं का मेरे खुदा जी पूरा करने वाला तुसी हो। तेरा मत पूरा हो जाएगा। हमारा सबका जीवन में तेरा योजना पूरा हो जाए। हमारा बच्चों के जीवन में तेरी योजना पूरा हो जाए। मेरा खुदा जी तेरा धन्यवाद। हमारा हर हालात मिलके हमारा जीवन का भलाई के लिए होंगे। तेरा धन्यवाद। जब हमारे जीवन में भलाई होंगे हम सबके साथ भलाई करें। या यूसुफ ने अपना प्राबंध नाल भी जिन्होंने उसको नफरत किया, भलाई किया। मेरे खुदा जी जब तू साढ़े नाल भलाई करेंगे, हम दूसरे के साथ भी भलाई करने वाला बने। यीशु के नाम से।